फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक फिर से है अमेरिका के बारे में है। अब लगातार जो है ट्रंप चर्चा में बने हुए हैं, नए नए फैसले सुनाते जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था पनामा नहर के बारे में घोषणा की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो है ग्रीनलैंड को लेकर के यहाँ पे घोषणा की गई थी। अब हम आज पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर WHO से बाहर आने की घोषणा ऐसा लग रहा है कि ट्रंप करने वाले हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। जब पिछली बार सत्ता में थे, कोविड-19 की समस्या आई थी, तो वहाँ पर जो है इनके एक तरीके से रवैये से लगा था कि ये जो है WHO से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ देशों पर यहाँ पर टिप्पणियाँ की गई। या तरीके से कुछ देशों के साथ जो भी चीज़ें चल रही थी, खासकर चीन से, ऐसा मतलब यूएसओ को लगा, या मतलब ट्रंप को लगा था कि जो चीन है उसकी वजह से कोविड-19 फैला है और WHO की प्रतिक्रिया जो है उस पर कुछ नहीं, जिस पर जो है ये लगातार नाराज़ हो रहे थे। अब हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर बाहर हो जाते हैं या यूएसए जो है बाहर हो जाता है WHO से, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या फ़र्क पड़ने वाले हैं WHO को, कि सबसे बड़ा दानकर्ता है। जो बजट बनता है उसका 16% फंडिंग तो यही देते हैं। ये बाहर हो जाएंगे तो बहुत सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी WHO की। तो हम सारी योजनाओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि बंद होने की कगार पर आ जाएंगी अगर जो है ये बाहर आ जाते हैं। तो क्या अमेरिका WHO से बाहर हो जाएगा? बाहर हो जाएगा मतलब कोई भगा नहीं रहा उन्हें, वो खुद ही भाग रहे हैं कि हम जो है इसमें नहीं रहना चाहते। अब देखो, कोई भी देश हो ना, कल्याणकारी योजनाओं में नहीं रहना चाहता है, सोचता है कि यहाँ फ़ायदा मिल रहा है उसी ग्रुप को ज्वाइन करें। और यहाँ पर जो है ये WHO जो पूरा चल रहा है, दानकर्ताओं के पैसे से ही चल रहा है पूरा संस्थान, इसलिए जो है चीज़ें ऐसी लगातार हमें सुनाई दे रही हैं। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता दूं, जो भी यूपीएससी के सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कि क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, खासकर जो है ऑफलाइन, क्योंकि बहुत समय से जो है चर्चा में चीज़ें चल रही थी कि मुखर्जी नगर से जो है यूपीएससी की क्लासेस जो ऑफलाइन है वो बंद हो गई हैं, कहीं और जा रही हैं। तो नहीं, संस्कृति आईएएस की क्लासेस कहीं नहीं गई हैं, बल्कि हम जो है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस खुल गई हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेज में, तो हमारी टॉप फैकल्टीज़ जो हैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हैं। ऑफलाइन कोर्सेज शुरू होंगे, साथ में सारी सुरक्षा मानकों को और सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। जैसे दुर्घटना कुछ समय पहले हुई थी, वैसे आगे चलकर भविष्य में ना हो। जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो चिंता कर रहे हैं कि कल को ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, सबको ध्यान में रखा गया है ताकि आपको सारी सुरक्षा सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, उसके साथ ही हम जो न्यू ईयर ऑफर भी लेकर के आए हैं। देखो, क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऑफर भी मिल रहा है, अप टू 75% ऑफ है सारे कोर्सेज में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीएस का अगर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे मात्र 55,000 में मिल जाएगा। जीएस और सीसेट का तो है 60,000 में। अगर वीडियो कोर्स आपको ज्वाइन करना है जीएस का, तो मात्र 50,000 में कोर्स जो है सारा अवेलेबल हो जाएगा। नंबर यहाँ पे दिया है 9555-124-124। इस पे कॉल करके सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये ऑफर जो है अप टू 75% वाला 2 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। तो उसके पहले ही अगर आप फ़ायदा उठा लें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला। ठीक है, चलो आते हैं वापस हमारे जो है क्लासेस पर। टॉपिक हमारा क्या है? अमेरिका वाला चर्चा में चली रहे हैं ये। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्मित भी हैं, दोबारा निर्वाचित हुए हैं, कि राष्ट्रपति पद पर लौटने की तैयारी के बीच ट्रंप के सलाहकार ने पहले दिन से ही अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी सलाहकार हैं वो उनको जो है वहां से बाहर ले जाने की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। कोविड-19 पर जो है इन्होंने जो प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि हम WHO से बाहर आएंगे, वो हुआ नहीं पूरा। क्यों? क्योंकि जो बाइडन आ गए और उन्होंने जो है चीज़ों को फिर से नॉर्मल कर दिया कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभी इसमें हैं। अब ये फिर से आए हैं, इन्होंने फिर से ऐसे स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर और WHO के नेशनल और ग्लोबल हेल्थ लॉ सेंटर के निदेशक जो हैं लॉरेंस गास्टिन ने कहा है कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि ट्रंप का इरादा है कि वह अपने प्रशासन के पहले दिन या शुरुआत में ही WHO से हटने की घोषणा करेंगे। तो जैसे ही वो पद संभालेंगे, ऐसा लग रहा है कि वो घोषणा कर देंगे कि अब जो है हम WHO का हिस्सा नहीं है। इस योजना की खबर सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने घोषित की थी। रिपोर्ट में 2 विशेषज्ञों का हवाला दिया गया। दो मतलब एक तरीके से रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं कि कोविड-19 प्रतिक्रिया की टीम के समन्वय मतलब जो आशीष झा हैं
वो कोविड-19 की टीम में काम कर रहे थे, उन्होंने ही चीज़ें बताई हैं कि जो है ऐसी चीज़ें जो है हमें सामने आगे जो है देखने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप का डब्ल्यूएचओ के साथ विवाद पुराना है, बहुत समय से चल रहा है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जो है ट्रंप का कहना यही था कि कोविड-19 जो है चीन की वजह से फैला है, तो चीन पर जो है कोई नियम कानून सख्ती क्यों नहीं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं पहले से ही। जो है अपने पहले कार्यकाल में जो है उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर चीन के प्रति नरम रवैया अपनाने और कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरणों में चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराने का आरोप लगाया था। जैसा आपको मैंने बताया कि आरोप लगाया गया था 2020 में पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, परेशान थी। उस समय ही डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो है महामारी फैली हुई है, लोगों को हेल्थ से संबंधित जो है इस तरीके से चीज़ें चाहिए और जो है इतना बड़ा दानकर्ता देश जो है वो बाहर जाना चाहता था ऑलरेडी उस समय पर। इसके बाद जो है जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभाला और जो है सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया। फिर से चीज़ें जैसी थी पहले वैसे ही फिर से जो बाइडेन लेकर के आ गए। अब फिर से यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने फिर से चीज़ें शुरू की हैं। अमेरिका के हटने से क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या असर होगा, मैंने बताया जो भी डब्ल्यूएचओ का काम चल रहा है सारा दानकर्ताओं के माध्यम से चल रहा है और जो बजट बनता है टोटल बजट का 16% हिस्सा जो है कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है। अमेरिका की फंडिंग बंद हो जाएगी तो डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे प्रोग्राम्स कार्यक्रम हैं जैसे पोलियो उन्मूलन, वैश्विक बीमारियों की निगरानी प्रभावित हो सकते हैं। ये सब यहाँ पर जो है प्रभावित होंगे क्योंकि उनके लिए पैसे नहीं दे पाएंगे। 16% बजट कम हो जाएगा तो समझिए कितनी सारी योजनाएं बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो अलग अलग देश हैं जहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, महामारियाँ चल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और तो उन सबको जो है पैसे दिए जाते हैं इनके माध्यम से ताकि जो है लोगों का समय पर इलाज किया जा सके, बीमारियों को ख़त्म किया जा सके। तो इन सबको लेकर के समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। उसमें जो है डब्ल्यूएचओ की क्या भूमिका रही है, हमारा जो है उन्होंने क्या सपोर्ट किया है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, विशेषज्ञों का कहना है कि फंडिंग की कमी से डब्ल्यूएचओ कमजोर हो जाएगा जिससे महामारी और अन्य स्वास्थ्य संकटों को प्रभावी सामना करना मुश्किल होगा। अब कल को कोविड-19 से खतरनाक कोई बड़ी बीमारी आ जाती है मान लीजिए और अमेरिका जैसा देश जो है अगर डब्ल्यूएचओ में नहीं होगा तो उसको संभालना जो है और भी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका की गैर मौजूदगी चीन, देखो अगर अमेरिका वहाँ से जाएगा तो जाहिर सी बात है चीन और ऐसा माना जा रहा है कि अन्य जो कट्टरपंथी देश हैं खासकर यूरोप के वो अपनी वहाँ पर पकड़ मजबूत करेंगे। अब चीन से ही फैला था, वैसे भी इतने उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कोविड-19 को फैला दिया, कल को जो है कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबसे बड़ा दानकर्ता अगर बनकर बैठ गए तो जाहिर सी बात है कल को और भी समस्याएं यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, ये सब बता दिया आपको। जो है यूरोप के कुछ दक्षिणपंथी नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूरी बनाने की मांग ऑलरेडी कर रहे थे। यूरोप के भी कुछ लोग हैं, कुछ देश हैं जो कि जो है इससे बाहर जाना चाहते हैं। अब बात हम कर लें जो है डब्ल्यूएचओ के बारे में तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके जो है मुख्यालय है। 194 देश हैं, 150 देश कार्यालय हैं, अलग अलग देशों में जो है कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, एक अंतर सरकारी संगठन है। तो अंतर सरकारी मतलब है बहुत सारे राज्य के जो है स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है। आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर ये जो भी काम होता है सारा करते हैं। उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। जैसे जो है हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बिहार में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं डब्ल्यूएचओ के मानक से बहुत नीचे हैं। तो डब्ल्यूएचओ मानक जारी करता है कि किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिले में कितने स्वास्थ्य कर्मी, कितने स्वास्थ्य इक्विपमेंट्स होने चाहिए और उसके आधार पर ही चीज़ें जारी की जाती है। तो वहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि बिहार में जो है लगभग 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट सामने आई जिसमें था कि 5000 पेशेंट पर जो है एक डॉक्टर है और स्टाफ नर्स की भी कमी थी वहाँ पर जो है और वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी और एम्बुलेंस की भी कमी थी। एम्बुलेंस में जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी कमी दिखाई देती है। ये सारी जो है चीज़ें जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासनों, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और बनाए रखना ये डब्ल्यूएचओ का काम है। सरकार द्वारा अनुरोध करने पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करना, कोई जो है
सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, थोड़ी सहायता मिल जाए, तो जो भी फंडिंग मिलती है उसका कुछ पैसा जो है अलग अलग राज्यों को दिया जाता है। स्वास्थ्य की उन्नति में योगदान देने और वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम कौन करता है? WHO। तो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब पर जो है सहायता समय समय पर कौन देता आया है? WHO। अब पढ़ लेते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जितने भी फैसले होते हैं वो सारे जो है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा लिए जाते हैं, और जो भी विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पर होते हैं, बातचीत करके सारे डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। सभी सदस्य देशों को यहाँ पर मौका दिया जाता है, बात करते हैं, भाग लेते हैं। इसका आयोजन जो है प्रतिवर्ष जो है WHO को मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाता है। ठीक है, ये संगठन की नीतियों का निर्धारण करता है कि कैसे कौन सी नीति काम करेगी, क्या करेंगे। ठीक है, ये संगठन की वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करता है, बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन करता है कि कहाँ पर जो है किस बीमारी के लिए किस देश को कितना पैसा जाएगा, कैसे काम करेंगे, क्या लक्ष्य रखा जाएगा, सबका जो है निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। यह संगठन और संयुक्त राष्ट्र के बीच किसी भी समझौते के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जितनी भी चीज़ें बनती है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर जो है प्रस्तुत की जाती है इसके द्वारा। अब बात करें जो है WHO और भारत की, बहुत सारी बीमारियों को उन्मूलन में जो है चेचक हो गया, पोलियो हो गया और TB के लिए भी बहुत मदद कर रहा है, और भी बीमारियाँ जिनके उन्मूलन के लिए जो है WHO लगातार भारत की मदद कर रहा है। अब मान लो जो है 16% जो फंडिंग आ रही है, अगर WHO को वो बंद हो जाती है तो भारत में बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं जो WHO की मदद से चल रहे हैं वो भी ठप हो जाएंगे या थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर जो मान लीजिए कि 60% 70% पैसा WHO दे रहा था वो कम कर देगा तो भारत को अपना पैसा जो है और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो है भारत सरकार का जो है बजट आवंटन है स्वास्थ्य की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO में शामिल हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय जो है नई दिल्ली में बनाए गए हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें कि एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जो है दिल्ली में है। बाकी 5 कहाँ पर हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, पहला है चेचक। 1967 में जो है बहुत बड़ी मात्रा में चेचक के केसेस आए, जिसमें कि 65% जो केसेस कहाँ पे थे? भारत में थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद जो है 1977 तक आते आते जो है पूरा उन्मूलित मतलब खत्म कर दिया गया चेचक भारत से। किसकी मदद से? WHO की मदद से। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और इसने दुनिया को चेचक मुक्त बनाने के लक्ष्य के करीब ला दिया। अब इतने बड़े देश से जो है इतनी बड़ी बीमारी खत्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी पॉपुलेशन कवर हो गई। छोटे मोटे देशों में या डेवलप्ड कंट्रीज में जो है ऑलरेडी खत्म ही कर चुके थे वो, तो बहुत मदद मिली। ठीक है, अगला हमारा है पोलियो। तो भारत ने पोलियो उन्मूलन के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ पर WHO के साथ मिलकर भारत ने व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया और 2011 में जो है भारत को पोलियो मुक्त देश जो है घोषित कर दिया गया। तीसरा हमारा है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा को जो है यहाँ पर 2017 में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब आमतौर पर यह बीमारी जो है नहीं देखने को मिलती। ट्रेकोमा, टीबी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि टीबी उन्मूलन को जो है लेकर के भारत ने बड़ी घोषणा की है। वैश्विक देशों का है टारगेट कि 2030 तक जो है हम टीबी को खत्म कर देंगे। ठीक है, भारत ने जो है घोषणा की है 2025 एंड तक, शायद वैसे पूरा तो नहीं होगा हमें पता है। तो टीबी को जो है खत्म करने की मुहिम चला रखी है। सपोर्ट कौन कर रहा है? ऑलरेडी हमारा WHO। अब यहाँ पर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की चुनौतियाँ क्या हैं। वैश्विक महामारियाँ, जब वैश्विक महामारियाँ फैलती हैं तो WHO पर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। कोविड-19 के टाइम पर भी चीज़ें ऐसी सामने निकल कर आई थी। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारियाँ WHO के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलती हैं, दूरगामी प्रभाव होते हैं, उनको मैनेज करवाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है और WHO पर दबाव पड़ जाता है। जब कोविड-19 फैल रहा था तो लोग पूछ रहे WHO क्या कर रहा है,
कैसे इससे निपटने वाला है, कैसे पूरे विश्व से इसको ख़त्म किया जाएगा, तो जिम्मेदारी जो है WHO पर आ जाती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आपसी जो देश है उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं है, दूसरे का सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो ये एक बड़ी चुनौती निकल के आती है WHO के लिए। तीसरा हमारा स्वास्थ्य असमानताएं। अलग अलग देशों में जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अलग अलग हैं। गरीब जो देश हैं वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ बीमारियां ही नहीं हैं, तो उनसे जब पैसे मांगो आप तो मना कर देते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग चुनौती है, जिसकी वजह से जो है ये चुनौतियाँ निकल के आती हैं WHO के लिए। ठीक है, फिर क्या है, नई और उभरती बीमारियाँ। तो अब देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी नई नई बीमारियाँ निकल के आ रही हैं, जिनका उन्मूलन कैसे हो, कैसे करना है, सब जिम्मेदारी किस पे है और चुनौती के रूप में किसके लिए आ रहा है, WHO के लिए। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है एंटीबायोटिक प्रतिरोध, ड्रग रेजिस्टेंस। आपको पढ़ाया था मैंने कि लगातार जैसे टीबी के मरीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि 6 महीने कोर्स होता है, 2 महीने खाया फिर छोड़ दिया, 2 महीने खाया फिर छोड़ दिया। इसके बाद होता है कि जो आपको टीबी फैला रहे हैं उनको हो जाता है कि ये दवाइयाँ तो लगातार हमारे पास आ ही रही हैं, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन पर टीबी की दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। ऐसा होते होते ऐसा हो जाता है कि ऐसे खतरनाक लेवल पर टीबी पहुंच जाता है कि दवाइयाँ कोई काम ही नहीं करती हैं। और जो है आजकल लोग जो है हर दूसरी तीसरी बीमारी पर, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसी समस्या जो है लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। डेंगू है, जीका है, इबोला है, ये सारी नई नई बीमारियाँ हैं जो निकल के आ रही हैं। चुनौती है किसके लिए, WHO के लिए। गैर संचारित बीमारियाँ। गैर संचारी मतलब जो है एक व्यक्ति को तो है, दूसरे व्यक्ति को उससे नहीं फैलेंगे। ये बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं, खान पान के कारण भी है, जो लाइफस्टाइल लोगों की बदल रही है उसकी वजह से भी बढ़ रही हैं। जैसे मधुमेह हो गया, हार्ट डिजीज़ जो होगी, कैंसर जैसे अलग अलग जो है गैर संचारी रोग दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि WHO के लिए चुनौती का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी। बहुत सारे देशों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है। डॉक्टर्स हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो या फिर जो है इक्विपमेंट्स हो, उनकी कमी लगातार दिखाई दे रही है। अगर जो है चीज़ ऐसे चली तो और भी समस्या हमें जो है आगे देखने को मिल जाएगी। देखिए लिखा, परिणाम स्वरूप वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का 80% वित्त पोषण उन कार्यक्रमों से जुड़ा है जिन्हें दानकर्ता चुनते हैं। दान देने वाले जो लोग चुनते हैं कि हम जो है इस योजना पर ही पैसे देंगे, तो उसी योजना पर काम होता है। अगर वो मना कर दे तो भाई मतलब जो है जो भी बड़े बड़े दान करता हैं वो चुनते हैं कि इस बीमारी के लिए काम करेंगे, हम उसी बीमारी पर काम किया जाता है या फिर जो उसी स्वास्थ्य समस्या के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा आर्टिकल रहा कि अगर अमेरिका जो है बाहर जाता है WHO से तो वैश्विक स्तर पर समस्या खड़ी हो जाएगी, भारत को भी बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। साथ में हमने देखा कि WHO कैसे स्थापित हुआ, कैसे काम करता है, क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी, सबको हमने बहुत अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है जो कि ये रहा। देखो क्या लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। कमेंट में बताइएगा। साथ में इन्हें आपको एक होमवर्क दिया है कि क्षेत्रीय कार्यालय जो है WHO के कहाँ कहाँ पर है। एक तो हमने बता दिया है कि दिल्ली में है, 6 हैं टोटल, और बाकी 5 कहाँ पर हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्लास अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।